हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा द मार्वल्स मूवी के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। एमसीयू के फेज 5 की थर्ड मूवी के रूप में द मार्वल्स हमें देखने मिलेगी इस साल के एंड में नवंबर में, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है उसकी हाइप बिल्ड करने के लिए शायद मार्वल ने द मार्वल्स के ट्रेलर को पहले ही रिलीज कर दिया है। अगेन ये कंप्लीट ट्रेलर नहीं है बल्कि एक टीजर ट्रेलर है जो कि ट्रेलर रिलीज के लिए एक कंसेप्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी इस ट्रेलर से रिवील हो रही है मूवी के प्लॉट से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स। तो इस वीडियो में ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ साथ ढूंढूंगा मैं सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। Captain Rambo? What the hell are you doing? Entering the jump point perimeter. I'm gonna get you some readings, Fury. What? Hello? Monica! Hello? Captain Rambo? अब ट्रेलर की शुरुआत होती है स्पेस में सेबर स्पेस स्टेशन पे। अब ऐसा कोई स्पेस स्टेशन कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो शील्ड का एक स्पेस स्टेशन जरूर था जिसे अवेंजर्स यूज करते थे अर्थ के बाहर एक लॉन्च पैड के रूप में, बट ये सेबर स्पेस स्टेशन स्पेशली बनाया गया है एमसीयू के लिए। इसके अलावा यहीं पर हमें दिखते हैं अर्थ के कोऑर्डिनेट C053 और आगे के नंबर्स। यही सेम कोऑर्डिनेट्स हमें कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाए गए थे जब कैरल डेनवर्स क्रैश लैंड हुई थी अर्थ पे। लेकिन इसी स्पेस स्टेशन में हमें फर्स्ट लुक मिलता है निक फ्यूरी का, जिसे हमने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में देखा था। एमसीयू के फेज 4 से टोटली गायब रहने के बाद इस साल फेज 5 की स्टार्टिंग से ही निक फ्यूरी का बड़ा रोल होने वाला है एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में। डिज्नी प्लस पे नेक्स्ट आने वाले शो सीक्रेट इन्वेजन में वो लीड में है एंड मोस्ट प्रोबब्ली उसी की एंडिंग की कंटिन्यूटी दिखाई जाएगी द मार्वल्स मूवी में। अब निक फ्यूरी बात करता दिखता है कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू से एंड मार्वल के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर मोनिका रैम्ब्यू को सेबर एस्ट्रोनॉट कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू नाम दिया गया है। ऑल्दो मोनिका रैम्ब्यू को हमने फर्स्ट टाइम कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट में देखा था जो कैरल डेनवर्स की फ्रेंड मारिया रैम्ब्यू की बेटी है, लेकिन फिर डिज्नी प्लस के शो वांडा विजन में हम मिले एक ग्रोन अप मोनिका रैम्ब्यू से जो काम कर रही थी स्वॉर्ड एजेंसी के लिए एंड इसी शो के थ्रू मोनिका को मिली उसकी सुपर पावर्स जब वो 2-3 बार वांडा के बनाए हुए हेक्स शील्ड के अंदर बाहर हुई एंड शो के एंड में एक स्क्रल उससे मिली जिसने उसे बताया कि स्पेस में उसकी मदर का फ्रेंड उसकी वेट कर रहा है एंड तभी हमने ये गैस लगा लिया था कि वो जरूर निक फ्यूरी ही है। तो वांडा विजन की एंडिंग की वजह से अब मोनिका रैम्ब्यू भी निक फ्यूरी के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन ये क्लियरली नहीं बताया गया कि निक फ्यूरी और मोनिका स्पेस में किस चीज पे काम कर रहे हैं। ऑल्दो मोनिका के वर्ड्स मेंशन करते हैं जंप पॉइंट पेरीमीटर को, जहां पर हमें दिखती है एक वियर्ड सी सरफेस जो किसी पोर्टल की तरह लग रही है। मोस्ट प्रोबब्ली इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निक फ्यूरी ने मोनिका को अपने पास बुलाया है स्पेस में, लेकिन जैसे ही मोनिका इस सरफेस को टच करती है उसकी पावर स्पार्क होती है और उसकी जगह पहुंच जाती है कमाला खान, जिसे स्पेस सूट में पैनिक करते हुए देख के निक फ्यूरी शॉक हो जाता है। लेकिन पैनिक होती कमाला जब निक फ्यूरी को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये कोई अवेंजर्स टेस्ट है। अब मार्वल कॉमिक्स और डिज्नी प्लस के शो मिस मार्वल की वजह से हम ऑलरेडी जानते हैं कि कमाला खान एक बहुत बड़ी सुपर हीरो फैन है, स्पेशली कैप्टन मार्वल की। तो जब वो निक फ्यूरी को अपने सामने देखती है तो उसके लिए हैप्पीली शॉक होना एकदम जायज है। मिस मार्वल शो के थ्रू ही हमें मिलाया गया था कमाला खान से, जिसकी ग्रेट ग्रैंड मदर के बैंगल की वजह से उसके पास आ गई सुपर पावर्स। अब अपनी सीरीज के कंक्लूजन में कमाला की फैमिली को भी पता चल चुका था कि उसके पास सुपर पावर्स है, जो कि उनके लिए काफी शॉकिंग था। बट उससे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये थी कि कमाला खान एमसीयू में ऑफिशियली अनाउंस फर्स्ट म्यूटेंट है। अब मिस मार्वल सीरीज में तो उसकी पावर्स उसके बैंगल से रिलेटेड दिखाई गई है, ऑल्दो इस ट्रेलर के एंड में एक हिडन डिटेल है जो शायद ये रिवील करती है कि ये सुपर पावर्स उस बैंगल की वजह से नहीं है, जिसके बारे में मैं एंड में बात जरूर करूंगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Where's Captain Rambo? What the? अब निक फ्यूरी के वॉइस ओवर पे ये क्वेश्चन करने में कि कैप्टन रैम्ब्यू कहाँ है, हमें दिखती है मोनिका रैम्ब्यू आसमान में एक पोर्टल के थ्रू एक प्लेनेट पे गिरते हुए, जिस पोर्टल की बाय द वे बड़ी वियर्ड सी वाइब है जिसका कलर और पैटर्न मैच होता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे हुए इनकर्जन से। लेकिन फिलहाल मैं इन्हें लिंक करके और डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये सब चीजें आगे होंगी। अब मोस्ट प्रोबब्ली ये लोकेशन जहाँ मोनिका गिरती है यहीं पर कैरल डेनवर्स फाइट कर रही थी एंड मोनिका पे जो आर्मी अटैक करने आती है वो है क्री आर्मी, जिनके सिमिलर दिखने वाले कुछ और सोल्जर्स हम
ट्रेलर के एंड में भी दिखेंगे। बट यहाँ पर जैसे ही मोनिका खुद को डिफेंड करती है तो वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है एंड दूसरी तरफ कमाला की जगह पहुंच जाती है कैरल डैनवर्स उसके घर पे। कैरल वाला ये सीन एग्जैक्टली सेम है मिस मार्वल के फिनाले एंड क्रेडिट से। तो मेरे हिसाब से ये टेलीपोर्टेशन ऐसे काम करता है कि जब भी इनमें से कोई अपनी पावर्स यूज करेगा वो तीनों ही टेलीपोर्ट हो जाएंगी एक दूसरे की जगह पे, यानी कि मोनिका की जगह कमाला, कमाला की जगह कैरल और कैरल की जगह मोनिका। अब जो कमाला के बैंगल्स है वो मैच करते हैं कॉमिक्स में नेगा बैंड से जो मिले थे कैप्टन मार्वल को, और इसी के सिमिलर एक पेयर मिला था रिक जोन्स को जो अर्थ पे था। एंड जब भी कैप्टन मार्वल इन बैंड्स की पावर्स को यूज करता था तो रिक जोन्स उसकी जगह स्वैप होके पहुंच जाता था और वो रिक जोन्स की जगह। तो कॉमिक्स का यही कंसेप्ट यहाँ यूज किया गया है। लेकिन कॉमिक्स की स्टोरी में एक और लोकेशन नेगेटिव जोन यूज हुई थी जहाँ का विलन है अनाइलस। बट यहाँ पर प्लॉट को सिंपल रखा जा रहा है और विलन सिर्फ एक है जिसकी एक झलक हमें ट्रेलर में आगे भी दिखती है। नेगा बैंड्स और द मार्वल्स के प्लॉट से रिलेटेड थ्योरी मैंने सुपर थ्योरीज के एपिसोड 6 में डिस्कस की थी जो आप कार्ड से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ रिवील होता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो जहाँ पर स्टूडियोज और मार्वल अपनी जगह स्वैप किए हुए हैं, जो रिप्रेजेंट करता है इस मूवी के प्लॉट में मल्टीपल सुपर हीरोज की अपनी पोजीशन स्वैप करने को। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Hi. We're looking for Kamala Khan. Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you... I could totally show you. I'm not again! Hi. Where's our daughter? Wherever you were. अब मोनिका और निक फ्यूरी अर्थ पे वापस आते हैं जर्सी सिटी में कमाला खान के घर जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद है। ये सभी कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल में देखे हुए हैं एंड इनफैक्ट कमाला खान भी अब अपने घर में होती है, जिसका मतलब है कि इन तीनों में से किसी और ने पावर्स यूज की जिसके बाद वो वापस अपने घर पहुंच चुकी है। अब मोनिका उन्हें उनकी पावर्स एंटेंगल हुई है ये बताती है, जहाँ मोनिका की पावर्स क्या है वो भी पता चलती है जब वो मेंशन करती है कि वो लाइट एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है। अब वांडा विजन शो में मोनिका को उसकी पावर्स यूज करते हुए नहीं दिखाया गया बट इस ट्रेलर में आगे चल के वो जरूर देखने मिलेगा। अब मार्वल कॉमिक्स में मोनिका का सुपर हीरो नाम है स्पेक्ट्रम जो शायद मूवी के थ्रू उसे मिलेगा एंड उसकी पावर्स में एनर्जी मैनिपुलेशन जरूर है, साथ ही फ्लाइट भी है जिसे टेस्ट करते हुए वो ट्रेलर में आगे दिखेगी भी। यहीं पर मोनिका कमाला से पूछती है उसकी पावर्स के बारे में। अब मिस मार्वल शो से हमें पता है कि कमाला खान की पावर्स को नाम दिया गया है हार्ड लाइट, जो कि कॉमिक्स की स्टोरी से टोटली डिफरेंट है। कॉमिक्स में कमाला खान एक इनह्यूमन थी जिसकी पावर्स मैच होती है फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड से, यानी कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकती है लेकिन एडिशनली वो उसे एनलार्ज भी कर सकती है। बट एमसीयू में इनह्यूमंस ना दिखाने की वजह से कमाला को म्यूटेंट दिखाया गया एंड साथ ही उसकी पावर को फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड से दूर रखते हुए लाइट एनर्जी से रिलेटेड रखा गया है। बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कमाला की पावर्स एक्चुअल में है क्या, जो अगेन इस मूवी से ज्यादा क्लियर होगा। बट अब जब मोनिका उसे अपनी पावर्स बताती है तो कमाला भी उसे अपनी पावर दिखाने के चक्कर में फिर यूज करती है अपनी पावर्स एंड उसकी जगह स्वैप होके आ जाती है कैरल डैनवर्स। अब यहाँ पर कैरल के रिएक्शन से लगता है कि जो फर्स्ट सीन हमने कमाला के बेडरूम में देखा था कैरल डैनवर्स का वो इससे पहले हो चुका है एंड ये सेकंड टाइम है जब वो कमाला के घर पहुंचती है। लेकिन इसी सीन में शायद फर्स्ट टाइम कैरल डैनवर्स मिलती है मोनिका रैम्ब्यू से 15 से 20 सालों बाद, जो कैरल के ऑकवर्ड से हाई से दिखता है। लास्ट टाइम जब मोनिका और कैरल साथ में थे तो वो कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट के इवेंट्स के दौरान था जहाँ मोनिका एक बच्ची थी एंड वांडा विजन शो में इस चीज की हिंट दी गई है कि मोनिका अभी भी कैरल से किसी चीज को लेकर नाराज है, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी मदर मारिया की डेथ को लेके, जिसमें शायद उसे लगता होगा कि कैरल डैनवर्स हेल्प कर सकती थी या फिर शायद इतने सालों से कैरल उससे मिलने तक नहीं आई इसी चीज को लेकर। बट शायद उन्हें यहाँ ये सब डिस्कस करने नहीं मिलता क्योंकि बीच में ही कमाला की माँ मुनीबा उनसे पूछती है कि कमाला खान कहाँ है एंड मोनिका जो अब तक इस पावर एंटेंगलमेंट को समझ चुकी है वो कैरल को बताती है कि कमाला वही है जहाँ कैरल खुद थी। एंड एक क्री स्पेसशिप में कमाला का सामना होता है क्री आर्मी से, जहाँ कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट में दिख चुकी एलियन फ्लर्किन गूज भी दिखती है जिसकी पावर्स ट्रेलर पे दिखाई गई है जो उन क्री वॉरियर्स को निगल जाती है, जो चीज देखकर कमाला उसी तरह रह जाती है जैसे हॉरर मूवीज देखने के बाद में। देखते हैं आगे का ट्रेलर।
अब ट्रेलर में आगे कैरल डैनवर्स, मोनिका रैम्बियो और कमाला खान तीनों एक साथ एक स्पेसशिप से जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने की जो भी चीज हो रही है उसे, और वो तीनों एक साथ इसी वजह से क्योंकि हर बार पावर्स यूज करने से जब वो स्विच हो जाते हैं वो उन तीनों के लिए काफी रिस्की हो चुका है। अब जिस लोकेशन पे वो पहुंचते हैं वो कॉमिक्स में दिख चुकी अल्दाना लोकेशन है, क्योंकि रिसेंट लीक से जो रिवील हुआ था जहां ये बताया गया था कि एक्टर पार्क सियो जून प्ले कर रहा है प्रिंस यान का कैरेक्टर, और प्रिंस यान प्रिंस है इसी अल्दाना प्लेनेट का। अब ये चीज कंफर्म होती है ट्रेलर से, क्योंकि यहाँ पर एक सीन में इस प्लेनेट के सभी लोग डांस करते हुए दिखते हैं। अब इस प्लेनेट अल्दाना के लोग बात करते हैं सिर्फ राइम्स में, यानी कि गा के, और इस डांस सीक्वेंस से ये चीज कंफर्म हो रही है कि शायद ये प्लेनेट अल्दाना ही है। एंड यहाँ पर कैरल एक स्पेशल कॉस्ट्यूम में है जहाँ उसके सिर पर एक टोपी है जो लिंक्ड है मूवी के प्लॉट से ही, बाय द वे, जहाँ उसके पीछे कमाला और मोनिका भी है। अब प्लॉट लीक में ये मेंशन था कि प्रिंस यान जो इस प्लेनेट का प्रिंस है वो हस्बैंड है कैरल डैनवर्स का, यानी कि कैप्टन मार्वल का। एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये बात भी सही होगी क्योंकि कैरल अकेली है जो स्पेशल कॉस्ट्यूम में दिख रही है, तो हो सकता है कि वो मूवी में प्रिंस यान की प्रिंसेस हो। अब नेक्स्ट के मल्टीपल शॉट्स में हमें मोनिका अपनी पावर्स यूज करते हुए दिखती है और कमाला भी अपने सूट में फाइट करती दिखती है उसी स्पेसशिप में, जहां उसके पीछे निक फ्यूरी है जो उसके ब्राउन कोट से पता चल रहा है जो ट्रेलर की स्टार्टिंग का ही सीन होना चाहिए। एंड कमाला अगर यहाँ फाइट कर रही है इसका मतलब है कि जब इन तीनों की पावर स्विच होती है तो सिर्फ वो तीनों ही नहीं बट शायद उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मौजूद कुछ लोग भी उनके साथ आ जाते हैं, जिस रीजन से हो सकता है कि क्री सोल्जर्स भी इस स्पेसशिप में पहुंच गए हैं। एक और क्विक सीन में आसमान से गिर रही कमाला को बचाने के लिए ट्राई करती है मोनिका, जो अगेन मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन होना चाहिए। और एक और सीन में हमें दिखते हैं बहुत सारे न्यूबॉर्न फ्लैरकन किटन्स जो मोस्ट प्रोबब्ली गूज के ही बच्चे होंगे, जिनके पास होनी चाहिए उसी की तरह फ्लैरकन वाली पावर्स भी। लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें दिखाई देता है मूवी का मेन विलन, जिसे प्ले कर रही है एक्ट्रेस जेव एस्टन। अब कहीं भी ये रिवील नहीं किया गया कि ये कैरेक्टर कौन है, लेकिन क्री आर्मी से रिलेटेड होने की वजह से ये जनरल डार बैन होनी चाहिए। कॉमिक्स में जनरल डार और जनरल डैन ये दोनों जॉइंट एम्पायर्स थे क्री एम्पायर के, लेकिन यहाँ पर शायद एक को ही दिखाया जा रहा है। अब जनरल डार के हाथ में हमें दिखता है क्री कॉस्मी रॉड। ये वही वेपन है जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट और फिर कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट में भी रोनन द अक्यूजर के पास देखा था, जिसके थ्रू वो पावर स्टोन की पावर्स यूज करने को ट्राई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है। इंपॉर्टेंट डिटेल है डारबैन के हाथ में दिख रहा बैंगल जो मैच करता है कमाला के बैंगल से, एंड यही वो इंपॉर्टेंट लिंक है जो इन तीनों को लाया है यहाँ पर डारबैन से मिलने। अब हमें दिखाया जाता है एक टीम अप शॉट, तीनों सुपर हीरोइंस के सूटेड अप और फाइट के लिए रेडी पोज में। यहाँ पर कमाला और कैरल डैनवर्स तो सूटेड है ही, बट मोनिका रैम्बियो को भी उसका एमसीयू का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मिल जाता है जो मैच करता है उसके कॉमिक्स के कॉस्ट्यूम से। एंड ये फाइट हो रही है स्पेस में किसी स्पेसशिप पे, और यहीं पर ये तीनों फाइट करते दिखते हैं जनरल डार से अपनी इसी पावर एंटेंगलमेंट को यूज करके। यानी कि जहां मूवी की स्टार्टिंग में ये पावर एंटेंगलमेंट एक इश्यू था, वहीं इसे अब एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर पहले कमाला अटैक करती है जिसकी जगह पर मोनिका आ जाती है, एंड देन दूसरी तरफ से फिर से कमाला, क्योंकि अब वो जगह स्विच कर रहे हैं। एंड देन फाइनली कैरल उस पर अटैक करती है कॉस्मी रॉड से, जिसे जनरल ब्लॉक करती है अपने लेफ्ट हैंड से उसके ग्लोइंग बैंगल पे हिट के थ्रू। अब जब फर्स्ट सीन में हमें जनरल डार को दिखाया गया है तो ये बैंगल उसके राइट हैंड में था, लेकिन इस फाइट में उसके लेफ्ट हैंड में है, जो मुझे नॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि स्पेशली जब मार्वल के ट्रेलर्स की बात आती है तो कुछ ना कुछ हाइड या ऐड किया जाता है, और मेरे हिसाब से ये जो बैटल हो रही है ये मूवी के क्लाइमैक्स से रिलेटेड है। एंड हो सकता है कि इस मोमेंट तक जनरल के पास दोनों बैंगल्स आ गई होंगी, यानी कि कमाला का बैंगल भी इस मोमेंट तक उसे मिल चुका है, जो रीजन है कि उसके लेफ्ट हैंड में भी बैंगल है, उसके राइट हैंड का बैंगल शायद हाइड किया जा रहा है। बट इसका निचोड़ ये निकलता है कि कमाला के पास इस टाइम कोई बैंगल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उसकी पावर्स है वो उसके म्यूटेंट जीन से ही रिलेटेड होंगी, एंड उस मैजिकल बैंगल ने उन्हें अनलॉक किया होगा। ऑल्दो ये सारी चीजें क्लियर होंगी मूवी में ही। देखते हैं लास्ट का सीन। We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. अब लोगो रिवील से ठीक पहले एक फनी इंटरेक्शन में कमाला खान बाकी दोनों से पूछती है कि क्या वो लोग एक टीम है, जिसपे दोनों ही मना कर देती हैं। बट कमाला को सच्चाई पता लग जाती है और वो काफी खुश होती है। अब हमें पता है कि कमाला एक कैप्टन मार्वल फैन है, जिसका रूम कैप्टन मार्वल के पोस्टर, कॉमिक्स और इवन कॉस्ट्यूम से भरा हुआ है। तो ऐसे में कमाला के लिए एक काफी बड़ी मोमेंट है, जिस रीजन से वो इतनी खुश होती है, और रिवील होता है द मार्वल्स का लोगो। अब ये तो था ट्रेलर का ब्रेकडाउन, लेकिन मूवी के प्लॉट में ये वियर्ड पोर्टल्स, क्री, जनरल डार और उसके बैंगल्स का लिंक, और इस सब के बीच इन तीनों मार्वल्स का लिंक कैसे हुआ है, और इस सब का इनकर्जन से क्या लेना देना हो सकता है, ये सारी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इस वीक के सुपर स्पॉयलर्स एपिसोड में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।